हेलो बच्चों, जो आज हमारी वर्कशीट नंबर 35 आई है वो है हमारे धातु और अधातु चैप्टर से, और जिसका टॉपिक है आयनिक यौगिक। लास्ट हमारी वर्कशीट भी आयनिक यौगिक पर ही थी, जिसमें हमने सीखा था कि आयन्स बनते हैं जब भी कोई हमारा परमाणु है वो क्या करता है, ग्रहण करता है या त्याग करता है। अब इसके पीछे भी मैंने कारण बताया था कि या तो क्या करेगा, वो त्याग करेगा। त्याग करेगा मतलब लूज कर रहा है, अपने अष्टांग को पूरा करने के लिए दे रहा है। देने वाले को हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं। सेम वैसे ही जो त्याग कर रहा है वो पॉजिटिव आवेश बन लेता है और क्या बनाता है, हमारा धनायन बनाता है, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन। ज़्यादातर धातु धनायन होती हैं, धातुएं हमारी धनायन बनाती हैं, और जो ग्रहण कर रहा है, जिसने लिया है, वो नेगेटिव चार्ज पाता है। नेगेटिव चार्ज पाता है तो ऋणात्मक आवेश उसके ऊपर आता है और ऋण आयन बनाता है, मतलब एनायन बनाता है। अधातु हमारे एनायंस बनाती हैं। तो यहाँ से हमारा क्या समझ में हमें आता है कि जो हमारी धातुएं हैं वो धनायन बनाती हैं, और जो हमारी अधातु हैं वो ऋणायन बनाती हैं हमारी। तो इस तरह से जो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज में जो आपका बॉक्स में दिया हुआ है, धातु प्लस अधातु ये मिलकर क्या बनाती हैं, आपका आयनिक यौगिक बनाती हैं। धातु पॉजिटिव चार्ज, अधातु नेगेटिव चार्ज है हमारा। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आयनिक यौगिक में विपरीत आवेश होता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों एक साथ जुड़ते हैं, हम ये पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, और आयनिक यौगिक बनाते हैं। वो आयनिक यौगिक बन तो गए, एक परमाणु के नुकसान का लाभ दूसरे के नुकसान के लाभ के रूप के साथ मेल खाता है। मतलब मेल कब खाएगा, कब बनेगा जो यौगिक है हमारे, इस लाइन को मैं समझाती हूँ कि जब एक परमाणु ग्रहण करना चाहता है उतने ही जितना दूसरा परमाणु देना चाहता है, और अगर उतना ना हो तो हमने MgCl2 में देखा था, उसे दो लेने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन को दान करके एक परमाणु दूसरे परमाणु की ज़रूरत के हिसाब से और आबंध बनाता है। आबंध को बॉन्ड कहा जाता है बेटा जी। चलिए अब हम इसके कुछ गुणधर्म करते हैं। हमारी विशेषताएं क्या हैं? भौतिक गुणधर्म, भौतिक वर्ड अब जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहली क्या है, इसकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, तरल है, ठोस है, गैस है, जो हमें कैसे दिखाई देते हैं जो यौगिक बनते हैं हमारे। तो जितने भी आयनिक यौगिक बनते हैं धन और ऋण आयनों के कारण, इनके बीच में बहुत मजबूत आकर्षण होता है। मैंने उस दिन भी आपको लिख कर दिखाया था कि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की तरफ खिंचता है और एक आबंध बनाता है। ये आकर्षित हैं, आकर्षण के कारण ये आबंध बना है। आकर्षण के कारण बना है तो सीधी सी बात है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग आबंध होगा। स्ट्रॉन्ग होगा मतलब मजबूत आबंध होगा, जिसके कारण क्या होता है, हमारे यौगिक ठोस और थोड़े से कठोर होते हैं। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि ये लोग ठोस तो हो गए, कठोर भी हो गए, मतलब ये जो हैं आपके स्ट्रॉन्ग आकर्षण के कारण स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, लेकिन सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर हम ब्रिटल को बोलते हैं बेटा। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कठोर भी है और भंगुर भी है, दोनों चीज़ें कैसे हो गई। हाँ, ये सख्त होते हैं क्योंकि आकर्षण होता है, लेकिन यस ये भंगुर भी हैं। बहुत ही आसानी से इन पर दाब डाल देंगे आप तो ये टूट जाते हैं। अगर दाब डालने पे टुकड़ों में टूट जाते हैं आपके ये यौगिक, क्योंकि जो इनके अंदर आकर्षण बन था, जब वो दाब पड़ती है तो वो आयन्स आपके खिसकने लगते हैं, फिसल जाते हैं कई बार, और जिसके चलते उनमें रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण भी उस टाइम पे फिर रोल प्ले करता है अपना, और वो फिर उस बॉन्ड को तोड़ देता है, और इस यौगिक को आसानी से फिर ये हमारा दाब डालकर तोड़ा जा सकता है। ब्रिटल भी होते हैं हमारे ये। चलिए दूसरा इसका गुणधर्म देखते हैं, गलनांक और क्वथनांक। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या होगा। जब मैंने बोला कि बहुत मजबूत आकर्षण बंद होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊष्मा, ज़्यादा टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, जिसके चलते हमारा जो गलनांक है वो बड़ा ही अधिक होता है, क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिखा भी रखा है, NaCl है आपका 1074 केल्विन इसका गलनांक है, और क्वथनांक 1686 है। इतना हाई इसका गलनांक और क्वथनांक है। नीचे इन्होंने बहुत सारे यौगिक दिए हैं जिनका आप उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक देख सकते हैं।
इस फिगर में इन्होंने NaCl का दिखाया भी है। देखिए बेटा, NaCl नमक है आपका, आप जानते हैं ठोस होता है। अगर आपने अपने घरों वाले क्रिस्टल्स वाले नमक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जहाँ आपका नमक बनता है वहाँ पर इसके पत्थर की शेप का बनता है, जिसे हम प्रेशर डालने पर तोड़ सकते हैं। अगर आप घर में भी सॉलिड नमक लाए होंगे, वो भी आपकी मम्मी ने बेलन या किसी और ठोस वस्तु का इस्तेमाल करके उसे टुकड़ों में तोड़ दिया होगा। चलिए, हमारा ये पॉइंट भी हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है घुलनशीलता। पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ये किस में घुलनशील होते हैं। अगर ये ठोस अवस्था में है, वो आपसे कैसे पूछ लेगा। NaCl मैं लिख रही हूँ सॉलिड, जो ये आपके ठोस अवस्था वाले हैं, ये क्या होते हैं, जनरली पानी में घुलते हैं। अब जो NaCl है, ये क्या है, आप पानी में घोलेंगे बड़े आसानी से घुल जाएगा आपका। तो जितने भी आपके आयनिक यौगिक हैं, सामान्यतः ये सब के सब जल में घुलनशील होते हैं। और कुछ ऐसे विलायक हैं जो आपके केरोसिन और पेट्रोल आदि विलायकों में अविलीय होते हैं। केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, उसमें ये नहीं घुल पाते हैं। नेक्स्ट आ गया विद्युत चालकता। जितने भी आपके आयन्स हैं, क्या वो विद्युत के सुचालक हैं या कुचालक हैं। तो चलिए, विद्युत की चालकता के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ कि विद्युत की चालकता के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होने चाहिए, ताकि विद्युत उनके अंदर से गुजर सके। और अगर वो ठोस अवस्था में है बेटा, तो वो तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा हुआ है, सब आप एक दूसरे के साथ आकर्षित हो रखे हैं, जिसके चलते क्या होता है, हमारा ठोस अवस्था में विद्युत के गमन नहीं हो पाता है, विद्युत इसके अंदर से नहीं जा पाती है। तो विद्युत अवस्था में जो आपके आयनिक यौगिक हैं वो चालन नहीं करते। लेकिन जो पानी में डाल दिया तो आयन्स निकलाए। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख के दिखा रही हूँ। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जुड़ जाता है, NaCl बना जाता है। NaCl के जो आयन्स हैं वो दोनों ही कैटाइन और एनाइन जो हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बना रही हैं। लेकिन जब इसको पानी में घोलूँगी तो ये आयन्स अलग अलग हो जाते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और जिसके चलते हमारा जो भी तत्व या जो भी यौगिक हमने लिया था, वो पानी में घुलने के बाद क्या होता है, हमारा विद्युत का सुचालक बन जाता है। आयन्स में गति संभव हो पाती है, ठोस में गति नहीं कर पाते ये आपके आयन्स जो हैं। और आपको पता हो, विद्युत चैप्टर जो देखा था उसमें आयन्स की गति, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की गति बहुत ज़रूरी होती है पॉजिटिव से नेगेटिव सिरे की तरफ हमारी। तो वो हमारा कब हो पाता है, जब ये घुलते हैं, पानी के अंदर घुलते हैं। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है NaClS और एक लिखा हुआ है NaCl एक्वस, AQ लिखा हुआ है, तो इनमें से पूछेगा कौन सा विद्युत का सुचालक है और क्यों। तो आपको ये नहीं सोचना कि दोनों एक हैं, ये तरल, ये घुला हुआ है और ये ठोस अवस्था में है, तो ये विद्युत का सुचालक नहीं है। ये पानी में घुलने के कारण इसके आयन्स जो हैं गति करने के लिए अवेलेबल हो गए थे, इसीलिए ये विद्युत का सुचालक हमारा होता है। आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। विद्युत की सुचालकता के लिए इन्होंने दिखा रखा है, 2 इलेक्ट्रोड्स इन्होंने लगा रखे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं हम इनको, तो गलित अवस्था में आने पर जो ये विद्युत है आपका, विद्युत आकर्षण बल, ऊष्मा के कारण आपका आयनों के अंदर जो आकर्षण बल था वो कमज़ोर पड़ जाता था और आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और ऑपोजिट वाली रोड की तरफ जाते हैं। मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा और इस तरह से विद्युत का चालन करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट में इतना ही दिया हुआ है। इन्होंने मेन मतलब आयनिक यौगिक का आप समझ सकते हैं कि उनके गुणधर्म ही वर्कशीट के अंदर ज़्यादा मेन है। चलिए एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। जो भी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऊपर फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, ऋण आयन कहा जाता है। आयनिक यौगिक डैश डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्या डालने पर, दाब, प्रेशर डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। क्यों होता है आयनिक यौगिक का गलनांक, क्योंकि इनके बीच में बहुत ही मजबूत आकर्षण बल होता है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में करते हैं। इसका कारण क्या है
क्योंकि ठोस अवस्था में हमारे जो आयन्स हैं गति नहीं कर पाते, जबकि गलित अवस्था में आयन्स विपरीत दिशा वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ गति कर पाते हैं। गलित अवस्था में आने पर जब विद्युत गुजारी जाती है तो आकर्षण बल कमज़ोर पड़ के आयन फ्री हो जाते हैं और वो गति करते हैं, तो विद्युत भी हमारी गुजरती है। नेक्स्ट आपको आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता का चित्र बनाना है। ये वाला डायग्राम आपको बनाकर इसके अंदर दिखाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा आपको सारा कंटेंट। थैंक यू।